जेईई के मुख्य परिणामों में छात्रों द्वारा हासिल की गई बड़ी सफलता के बाद बीएमसी ने अपने सभी टॉपर्स को एक भव्य समारोह के लिए इकट्ठा किया। अग्रणी कोचिंग संस्थान जेईई मेन, जेईई एडवांस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में सफलता जैसे परिणामों के पूरा होने के बाद उत्साहित मूड में था। हर साल इस स्तर की परीक्षा बीएमसी ने केक काटने की रस्म के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। दिल्ली से रीना सिंह की रिपोर्ट। So now we will put up new slide about HTC action. So first, I think you can go ahead and then I'm sure all of everyone present has got a lot of questions. And then they can address those questions too. So please. ये आप लोगों का सपोर्ट इतना मिला है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी आज महसूस हो रही है आपको? नहीं, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा तो मतलब 300 में से 300 नंबर आना कोई इतना आसान नहीं है, बट इसके लिए मैं विद्या मंदिर बीएमसी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं, इनका जो स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स इतने अच्छे हैं, मतलब थरली उसमें क्वेश्चन मटेरियल इतना अच्छा है कि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मॉड्यूल ही सॉल्व कर लेंगे तो आपका काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। और मेरा बड़ा बेटा रजस बंसल 2016 में उसने यहीं से विद्या मंदिर से ही पढ़ाई की थी और उसकी ऑल इंडिया 3rd रैंक आई थी जेईई मेंस में और एडवांस में 124 आई थी और उसने आईआईटी दिल्ली भी ज्वाइन किया था। तो यहाँ के टीचर्स का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, फिर इसलिए हमने छोटे बेटे को भी यहाँ पे डाला और मतलब बहुत ही मेहनत करवाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कि बच्चा परेशान भी नहीं होगा और पढ़ भी लेगा। मैडम, कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं ज़्यादा, आपने कैसे किया जिससे बच्चा अभी जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल फोर्स नहीं किया, बिल्कुल खुली छूट दे दी कि आराम से जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़ो? नहीं, एक्चुअली बचपन से ये था कि एक रूटीन बना रखा था कि स्कूल से आने के बाद इसमें पढ़ना है, मतलब आधा घंटा आराम करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है। तो एक रूटीन, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 साल की ये प्रिपरेशन है, ये मतलब 3rd या 4th जब तक मतलब बचपन से जब बच्चे को होश आता है तब से जब पढ़ाई इसने शुरू करी तो एक वो रूटीन बना हुआ था शुरू से, वही लाइफ में आगे चलता रहा और वही मेहनत की आदत रही और कहीं ना कहीं सबका पेरेंट्स का के अलावा टीचर्स का सपोर्ट, सबके सपोर्ट से और सबसे बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद। जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगी बच्चों पे प्रेशर तो नहीं डालना चाहिए, प्रेशर डालने से तो उल्टा हो जाता है और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप उनको समझाइए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है और आई थिंक बच्चा हर एक को पता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा ही आगे फ्यूचर बनेगा। तो आई थिंक उन पर बिना प्रेशर डाले करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बीएमसी विद्या मंदिर क्लासेस के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, विद्या मंदिर क्लासेस का तो मैं तो कहती हूँ, मेरे तो दोनों बच्चों की ज़िंदगी इन्होंने ही बनाई है, मतलब आई थिंक इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ हो सकता है। यहाँ के टीचर्स, स्टडी मटेरियल, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक्चुअली बहुत अच्छी हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। First of all, thank you everyone for coming here. It genuinely means a lot to see everyone out here. I mean, in the past year of COVID, it's been a long time since we've all seen so many people together. I think we can agree that. And it actually means a lot that even Shamohan Bhaiya was saying that, because as Abhishek sir mentioned, all the students do have huge respect for him, and we all call him Chote Bhaiya, which I know sounds weird, but it is true, because there is something distinctive about being here that I have not really experienced before, either in school or anywhere else. Like, ask my brother, ask any other of his batchmates, my batchmates, anyone who's ever sat in a class of a chemistry teacher, Bade Bhaiya, knows that his anecdotes are unmatched. And he really makes us enjoy learning even a subject such as chemistry, which students generally abhor and kind of really want to avoid because it's a lot of rote learning. But Bade Bhaiya and his stories
they made us remember everything in a perfect manner, which while remaining joyful also remained concise and to the point, and it really helped me on my journey. And so is true for all my friends who gave JEE Mains and are planning to give advanced this year and will, I'm pretty sure, get a good rank. So for that, I'm genuinely thankful to all my teachers for their inputs. कॉन्फ्रेंस की है, क्या मकसद है इसकी, ये बताएं। So our idea was very simple. It was just twofold. One was obviously we wanted to celebrate Ruchir's achievement, right? So हम चाहते थे कि वो जो हमारी खुशी है, हम सिर्फ रुचिर के साथ नहीं, हम सबके साथ शेयर करें। ये सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और एट द सेम टाइम रुचिर की जो अचीवमेंट है वो कोई छोटी अचीवमेंट तो है नहीं, बहुत रेयर अचीवमेंट है वो, और बहुत ही लकी होते हैं। लकी के साथ में बहुत कठोर परिश्रम के साथ। क्या बच्चों को भी आज सम्मानित किया जाएगा या इस तरह क्या प्रोग्राम जो आपके BMC इंस्टीट्यूट है, किस तरह के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं? नहीं, आज देखिए एक्चुअली तो आज जो हमने ये सेरेमनी रखी है ये तो स्पेसिफिकली रुचिर के लिए ही रखी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रुचिर के, जैसा आपको पता भी होगा इससे, रुचिर की अचीवमेंट है 100% तो है, इट इज 300 आउट ऑफ 300। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों ने वो अचीव करा हुआ है, तो हर बच्चा ही इम्पोर्टेंट है, बट जहाँ पे अचीवमेंट होती है वहाँ पे आज हम उस अचीवमेंट की रिकॉग्निशन के लिए ये सेशन कर रहे हैं। ये भी जो JEE मेंस का जो रिजल्ट है ना वो भी आएगा, उसमें रैंक्स वगैरह आएगी। ठीक है, ये तो अभी मार्क्स आ गए ना 100%, तो क्लियर हो गया कि इनसे ऊपर कोई नहीं है। तो जब वो आएंगी ना सारी अचीवमेंट, तो हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और वो अलग से फिर उनका सेलिब्रेशन करेंगे। बेटा आपको सम्मानित किया गया, कितनी खुशी आपको हो रही है और क्या संदेश जो तमाम बच्चे देख रहे हैं आपको, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसे एक स्टेज पे सम्मानित किया जाए, तो क्या संदेश आपकी तरफ से? मैं उन बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी आप लोगों के लिए काफ़ी कठिन चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से आपकी सिर्फ पढ़ाई हो रही है और आप अपने मित्रों से मिल नहीं पा रहे। जैसे कुछ लोगों को स्पोर्ट्स खेलने का, जैसे मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और 11वीं में खेला भी करता था, पर 12वीं में कोविड की वजह से सब बंद हो गया, तो फिर उससे काफ़ी ज़्यादा सब पे प्रेशर है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि मैं भी नॉर्मल ही सबके तरह मैं भी नॉर्मल ही हूँ, मैं भी कुछ वैसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, पर मैंने भी मेहनत की है, तो मतलब अगर मेरा चल गया तो आपका भी डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छा, ये BMC विद्या मंदिर क्लासेस में कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपको सम्मानित किया गया? मेरा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि टीचर्स के साथ यहाँ पे मतलब वो पर्सनल बॉन्ड जो बना था उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे मैं बड़े भैया का तो बता ही रहा था कि उनका पढ़ाने का स्टाइल इतना यूनिक है, जैसे कोरा वेबसाइट है उस पर जाइए तो वहाँ पे बड़े भैया लेजेंड है। एंड और भी जैसे मेरे जो वेरियस टीचर्स हैं, जैसे अभिषेक सर हैं, श्यामुन भैया हैं, इन लोगों का जब भी फिज़िक्स पढ़ाते हैं हमें, तो फिर ये बस क्वेश्चंस नहीं कराते, ये हमें हमेशा समझाया गया है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, क्वेश्चन बाद में हो जाएंगे, पहले अपनी जो क्लास कॉपी है उसे बार बार रिवाइज करो, समझो, और उसके बाद प्रश्नों पे आगे बढ़ो। अच्छा, ये तो हो गई टीचरों की बात। फैमिली का कितना सपोर्ट और कैसा सपोर्ट आपको मिला? फ्रेंड should not listen to any other person in Vidya Mandir, they should listen to students, what students say, because that will be the better perspective. So if you ask any Vidya Mandir student, he will also say that what we got in Vidya Mandir was passion to study, enjoyment in studying. We never felt burden. Otherwise today it's such a heavily competitive exams that stress levels run so high in students' minds. So still now also you can ask Ruchir also, maybe after this session you can interact with him, that our students, obviously if a student is just not interested in studying, then we can't say anything, but almost I can say with guarantee that 95% of the students, they are enjoying doing this preparation, because it is a long drawn out journey. It's a 4-year journey now.
almost everybody starts from 9th class. So what has to be done in 9th and 10th class so that the student may not feel exhausted after 2 years? Another interesting thing is that in many institutes, the students are so exhausted that they just stop studying while going into engineering colleges. After going to engineering college, people stop studying. They fare badly there. So this is another thing. If you see any VMC student, or if you ask any IIT professor, we have taught many IIT professor sons and daughters. If you ask them that VMC students, they are fresh when they enter into IIT. They are more motivated. They usually are in the top 5 students in their engineering batches. In chemical engineering also, we have so many toppers. In computer science also, even Ruchir's elder brother was here in Vidya Mandir, and he is joining Stanford this year. He graduated in computer science from IIT Delhi. So all those years, the emphasis has always been that students enjoy study. They find the joy of learning, because it is only the joy of learning that can bring out their true potential. And once they taste that joy, they are going to find it. They are going to look for it in anything they do in later life. And only then you can excel. Only then you can make things better if you are enjoying your profession. So about Ruchir, I can say that so many times during those 2, 3 to 4 years, that every time you get a low mark, you are bound to get disappointed, and you stop studying, and then your preparation is spoiled. So that way, it is not a academic